के बाद अपने जीवन को कोसते हैं और ये विचार करते हैं कि हमारा जीवन ऐसा क्यों, हमारा जीवन ऐसा क्यों, इस प्रकार के विचार करते हैं। अब ठाकुर जी का जीवन सुनो। स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा। रुक्मणी जी के साथ में विवाह हुआ तो द्वारिका में एक यादव रहता था, उसका नाम था सत्राजित यादव। उसके पास एक मणि थी, उसका नाम था सिमंतक मणि। सिमंतक मणि की विशेषता थी वो हजारों किलो सोना रोज देती थी। भगवान ने जाकर के उससे कहा कि भाई एक अकेले तुम व्यक्ति, 2-4 तुम्हारे परिवार के लोग, हजारों किलो सोने का तुम क्या करोगे? सत्राजित ने कहा तो क्या करना चाहिए? भगवान बोले देखो नई नई द्वारिका नगरी बसी है, तुम एक काम करो, मणि हमारे कार्यालय में दे दो, इससे जितना सोना होगा उससे हम द्वारिका के लोगों का कर माफ कर देंगे, क्षमा कर देंगे, और तुम अपनी एक नियुक्ति बता दो कि तुमको कितना सोना चाहिए, हम रोज तुमको उतना सोना दे दिया करेंगे जितना तुम्हारी जरूरत में हो। हजारों किलो सोने का क्या करोगे? भगवान की बात ठीक थी, लेकिन सत्राजित ने भी कह दिया, बोले कि मेरी मणि, मेरा सोना, मैं कुछ भी करूं मैं नहीं दूंगा आपको। ठाकुर जी ने एक बार निवेदन किया, उसके बाद ठाकुर जी ने कुछ कहा नहीं। एक बार सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को पहन करके नगर भ्रमण पर गया और सबको दिखाता हुआ, देखो हमारे पास सिमंतक मणि, दिखाता हुआ जैसी वन में गया तो वन में एक शेर ने प्रसेन को मार दिया और मणि लेकर के शेर चला गया। शेर को एक भालू ने मार दिया और मणि लेके भालू चला गया। 4-5 दिन तक प्रसेन लौट करके नहीं आया तो भगवान द्वारिकाधीश पर कलंक लग गया। क्या? सब बोले प्रसेन कहां है, प्रसेन कहां है, प्रसेन कहां है? तो सत्राजित यादव ने कह दिया द्वारिकाधीश उस मणि को मांग रहे थे, मैंने देने से मना कर दिया। अगले दिन मेरा भाई उस मणि को पहन करके गया तो द्वारिकाधीश ने उसको बंदी बना करके मणि को अपने पास रख लिया है। मेरा भाई बंदी बनकर के द्वारिकाधीश के यहां बैठा है। अब देखो इसमें ठाकुर जी ने कुछ नहीं किया, लेकिन ठाकुर जी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग गया। किस लिए? ठाकुर जी स्वयं लीला करके हमको बता रहे हैं, वस्तु किसी की भी हो कभी उसके प्रति लोभ मत करो। द्वारिकाधीश कहते हैं हमने लोभ कोई गलत भाव से नहीं किया था द्वारिका के उत्थान के भाव से कि भाई ये मणि मिल जाए तो खूब सोना होगा। नहीं तो एक बात विचार करो, क्या द्वारिकाधीश को मणि की आवश्यकता है? लेकिन ये केवल हम सबको सिखाने के लिए ठाकुर जी ने किया। वस्तु किसी की भी हो उसके प्रति कभी लोभ मत करो। स्वयं कमा लीजिए, स्वयं ले आइए, लेकिन किसी अन्य की वस्तु के प्रति कभी कोई भाव नहीं। ठाकुर जी के ऊपर कलंक लग गया। भगवान एकांत में बैठ के सोचने लगे, द्वारिका बसाई हमने, ये सारे यदुवंशी हमारे परिवार हैं, इनको सब हम पोषण करते हैं, इनके कर माफ करने के लिए ही हम विचार कर रहे थे, सब कुछ व्यवस्था हम कर रहे हैं, लेकिन आज छोटी सी बात पर बिना विचार किए सबने हम पे ही कलंक लगा दिया। एक बार भी ये नहीं सोचा कि द्वारिकाधीश हमारे जगपालक हैं, हमारे अन्न के दाता हैं, हमारे सब दाता हैं, लेकिन एक बार भी इन्होंने बिना विचार किए हम पर कलंक लगा दिया। यही बात ठाकुर जी समझा रहे हैं, भैया सावधान। आप कितना भी किसी के लिए कर लीजिए, आप पूरा जीवन किसी को समर्पित कर दीजिए, आपके द्वारा की गई इतनी सी भूल उस व्यक्ति के हृदय में आपके सारे एहसानों को धूमिल कर देगी। इसलिए अपनी प्रीति रूपी उपहार को संसार के लोगों को देने की वजह ठाकुर जी को प्रदान करो, क्योंकि ठाकुर जी उसका मूल्य समझते हैं, संसार के लोग नहीं जानते। आज पूरे यदुवंशी ठाकुर जी भी कलंक लगा रहे हैं। सामने तो जय श्री कृष्ण कर रहे हैं, लेकिन पीछे से कह रहे हैं अरे कहा प्रणाम करना है इनको बताओ। मणि के चक्कर में प्रसेन को बंदी बना लिया है इन्होंने, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। द्वारिकाधीश ने एक दिन मन बनाया, बोले हम पे बड़ा कलंक लग रहा है, चलो भैया प्रसेन को ढूंढ के लाओ, मणि ढूंढ के लाओ। और चुपचाप ठाकुर जी रात में कुछ सेना लेकर के वन में गए, प्रसेन मरा हुआ मिल गया। मणि ढूंढी लेकिन मणि नहीं मिली, तो शेर के पंजों के निशान के पीछे गए तो शेर भी मरा पड़ा हुआ मिला, मणि नहीं मिली।
तभी रीछ के पंजों के निशान के पीछे गए और एक गुफा में ठाकुर जी प्रवेश हो गए। 18 दिन तक ठाकुर जी ने उस भालू के साथ युद्ध किया और युद्ध के पश्चात वो भालू कोई और नहीं जामवंत जी थे। चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान मैं आपके रूप को पहचान गया, कैसे आगमन हुआ मेरी कुटिया पर? भगवान बोले भैया ये मणि लेने आए हैं हम, इसकी वजह से कलंक लग गया है, ये मणि दे दो। जामवंत जी ने मणि दे दी और मणि के साथ अपनी बेटी जामवती का हाथ भी दे दिया। बोले भगवान इसको भी स्वीकार करो। ठाकुर जी बोले एक कलंक हटेगा हमारे ऊपर से कि भैया मणि ठाकुर जी ने नहीं चुराई थी, दूसरा कलंक लग जाएगा। क्या भालू की बेटी से ब्याह कर लिया ठाकुर जी ने? जामवंत जी बोले मुझे नहीं पता, आप ज्यादा मर्यादा मत खेला करो हमारे साथ। ये मर्यादा वाली काम आपके सब सतयुग में त्रेता में हमने राम रूप में देख लिए, अभी तो आप लीला पुरुषोत्तम बन के आए हो। प्रभु मेरी पुत्री को स्वीकार करो। और ठाकुर जी ने लीला का भाव रखते हुए जामवंत जी की पुत्री श्री जामवती जी के साथ में दूसरा विवाह किया। पूरी द्वारिका एक महात्मा कथा बताते हैं कि ठाकुर जी छुपा के जामवती को लाए अपनी काली सौल में। क्यों? पूरी द्वारिका देखेगी भालू की बेटी बैठी है घोड़े के ऊपर ठाकुर जी के सामने, तो ठाकुर जी बोले कि कहां तक छुपाएं इसको, खिसियाम नहीं हो रहा है, खो खो करती है ठाकुर जी की ओर। तो ठाकुर जी उसको छुपा के लाए, ब्याह तो हो गया है, और ला करके सीधा रुक्मणी जी के कक्ष में उसको छुपा दिया जामवती को। और जैसे ही छुपा करके ठाकुर जी बाहर आए तो रुक्मणी जी सामने से, अरे द्वारिकाधीश आप आ गए, हम तो सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। नजर उतारने लगी, आरती करने लगी, इतना समय कहां निकल गया। ठाकुर जी बोले देवी मैं क्या बताऊं, आपसे ही बस कह सकता हूं और किसी से नहीं कह सकता, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। रुक्मणी जी बोली बताइए। वन गया था मैं मणि ढूंढने। बोले अच्छा। वहां पर मुझे एक युवती मिली, एक कन्या मिली। रुक्मणी बोली अच्छा कैसी कन्या? बोले परम सुंदरी। उसका रूप ऐसा है रुक्मणी जी कि मैं क्या बताऊं। मैं जगत नियंता जगदाधार पूतना भी मेरे सामने परम सुंदरी बन के आई, मैंने उसको भी नहीं देखा, लेकिन ये तो कोटि कोटि लक्ष्मी भी इस पर बार दी जाएं तो भी कम पड़े, इतनी सुंदर है। और लक्ष्मी कौन है? स्वयं रुक्मणी जी हैं। मतलब ठाकुर जी इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं आप जैसी करोड़ों रुक्मणी भी वार दूं तो भी कम पड़े, इतनी सुंदर है। रुक्मणी जी को ज्वलन होने लगी भीतर ही भीतर। अच्छा फिर क्या हुआ? बोले कि वो तपस्या कर रही थी, मैंने उससे जाकर के पूछा हे सुंदरी तुम कौन हो? उसने अपना नाम जामवती बताया और मुझसे बोली कि मैं द्वारिकाधीश को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूं, उनके लिए तपस्या कर रही हूं। मेरा मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा, इतनी सुंदरी मुझसे ब्याह करना चाहती है। मैंने किसी से बात करना भी उचित नहीं समझा, मैंने सोचा सही समय है, वहीं मैंने जंगल में ही उसके साथ में ब्याह कर लिया, उसको लेके आ गया हूं। रुक्मणी जी बोली तो ब्याह हो गया आपका दूसरा? बोले जी। हमें भी तो दिखाइए हमारी सौत कैसी है। आप उसके सामने मत जाना। क्यों? आपको लज्जा आ जाएगी अपने रूप पर, इतनी सुंदर है वो। अब तो सुंदर 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 इतनी सुंदरता की बखान कर दिया, रुक्मणी जी को क्रोध आया। बोले है कहां वो? आपके कक्ष में। मेरे कक्ष में? उसके लिए दूसरा भवन बनवा देते। बोले कि अब देवी जब तक उसका दूसरा भवन बन रहा है तब तक वो आपके कक्ष में रहेगी, आप सुधर्मा सभा में ही सो जाया करना। रुक्मणी जी को तो इतनी जलन हुई। रुक्मणी जी जैसे ही ठाकुर जी गए तुरंत बोले मैं उसके रूप को बाद में देखूं, मुझे लज्जा हो, इतना छोड़ना ही नहीं है। हाथ में जल लिया, श्राप दे दिया। बोले मेरे कक्ष में जो भी स्त्री है वो मुझसे एक गुण कम सुंदर हो जाए। और जैसे ही श्राप दिया, कक्ष खोल करके रुक्मणी जी ने देखा तो जो भालू के रूप में जामवती जी थी वो एक स्त्री रूप में प्रकट हो गई, बस रुक्मणी जी से एक पॉइंट कम सुंदर हैं। तब ठाकुर जी बोले हाँ अब ये बढ़िया हो गया काम, अब हम ब्याह कर लेंगे। बोले कहीं ये जामवती ही होती और कहीं भालू के रूप में ही होती तो ब्याह कैसे करते?
रुक्मणी जी से बढ़िया काम करवा दिया ठाकुर जी ने। अब रुक्मणी जी बोली देखो कौन सुंदर, बोले आप ही सुंदर हो, लेकिन बहुत बढ़िया हो गया, चलो अब इनसे ब्याह हो जाए। तो दूसरा ब्याह ठाकुर जी का, अब ये भागवत में नहीं है ये कथा, ये तो कोई महात्मा सुना रहे थे। ठाकुर जी का दूसरा ब्याह जामवती से हुआ। भगवान ने मणि ले जाकर के सारे द्वारिका को दिखाई, भैया देखो ये समंतक मणि, और जामवती जी ने गवाही दे दी कि ये प्रसेन को बंदी नहीं बनाया ठाकुर जी ने, प्रसेन को तो एक शेर ने मारा, उस शेर से मेरे पिताजी मणि लेके आए, मेरे पिताजी से ठाकुर जी मणि लेके आए। द्वारिका के लोग कान पकड़ के बैठ के बोले भगवान क्षमा कर दो, हमने आप पर आरोप लगाया। और अब द्वारिका के लोग उल्टे हो गए, अब सत्राजित को कोसने लगे, अरे तेने भगवान के ऊपर आक्षेप किया, भगवान के ऊपर गलत आरोप लगाया, अब तो उसका घर से निकलना मुश्किल हो गया। उसने विचार किया मैं कैसे इस आरोप से बचूं। उसने अपनी पुत्री सत्यभामा के विवाह का प्रस्ताव ठाकुर जी के आगे रखा। सत्यभामा बंधुओं भगवान से बहुत प्रेम करती थी बचपन से ही, लेकिन सत्राजित बड़ा धनवान था, उसको हमेशा पैज रहती थी मैं द्वारिकाधीश से सुंदर ज्यादा पैसे वाला और ऐसी एक नगरी बनाऊं। सत्यभामा ने जाकर के अपने पिताजी से कहा पिताजी मेरा विवाह द्वारिकाधीश से करा दो। बोले खबरदार उसका नाम मत लेना, उसके पिता माता का पता नहीं, कोई कहता है कि नंद यशोदा उसके माता पिता, कोई कहते हैं वसुदेव देवकी उसके माता पिता, उसके पढ़ाई लिखाई का पता नहीं, कोई कहते हैं कि वो परब्रह्म है, कोई कहता मायावी है, कोई कुछ ऐसे के साथ में तुम्हारा विवाह नहीं करूंगा मैं। और जबरदस्ती सत्यभामा की सगाई सतधनवा नाम के एक व्यक्ति से करा दी थी पहले, लेकिन अब जब लगा सत्राजित को कि भाई मुझ पर बहुत आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, सगाई ही तो हुई है बेटी की, ब्याह तो हुआ नहीं है, तो ब्याह करा दिया भगवान के साथ। सत्यभामा का मन तो पहले से ही था उसका, भगवान के साथ ब्याह करा दिया और ब्याह के दहेज में मणि लेकर के आया। वही मणि ठाकुर जी को देने लगा, लीजिए मणि। भगवान बोले हमको नहीं चाहिए, ले जाओ इसको वापस, इस मणि की वजह से मुझ पर कलंक लगा है, मुझे ये स्वीकार नहीं है, इसको ले जाइए। ठाकुर जी ने नहीं ली। लेकिन सत्यभामा का जो मंगेतर था जिससे सगाई हुई, सतधनवा, वो विवाह इसीलिए कर रहा था कि दहेज में मणि मिलेगी। देखो कितनी खतरनाक कथा है, पूरी मणि के पीछे सब भाग रहे हैं। वो इसीलिए विवाह कर रहा था कि सत्यभामा के संग विवाह करूंगा तो मुझे मणि मिलेगी, लेकिन ना तो विवाह हुआ और ना मणि मिली। सतधनवा ने मन में विचार किया कि पुत्री का विवाह तो हो गया भगवान के साथ, लेकिन ससुर जी पर मणि अभी भी रखी है, क्यों ना उसको चुरा लूं। मणि चुराने के लिए गया, रात्रि में युद्ध हुआ और युद्ध में उसने सतधनवा ने सत्राजित यादव को मार दिया, भगवान के ससुर जी मार दिए। प्रातः काल का समय, ठाकुर जी अपनी स्वधर्मा सभा में बैठे थे, सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी सत्यभामा रोती रोती आई। भगवान ने पूछा क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? तब उन्होंने बताया मेरे पिताजी का वध कर दिया। अपने ससुर जी की मृत्यु की बात सुनते ही ठाकुर जी बहुत रोए, इतना बिलक बिलक करके रोए कि महाराज फूट फूट करके रोए, लेट लेट करके रोए जमीन में, मेरे ससुर जी चले गए। केवल सत्यभामा के हृदय में प्रेम प्रकट करने के लिए ठाकुर जी रो रहे थे कि इसको लगे कि मैं उनसे बहुत प्रेम करता था। 2 दिन तक ठाकुर जी ने अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया, इतना रोए, कमरे में चद्दर ओढ़ ओढ़ करके रोए। सत्यभामा बोली 3 दिन हो गए आपने कुछ पाया तक नहीं। बोले मेरे प्रिय थे, मेरे को पिताजी से भी ज्यादा प्रिय थे, मैं जानती हूं आपको बहुत प्रिय थे, लेकिन ठाकुर जी आपका ये विरह अब तभी दूर होगा जब मेरे पिता की मृत्यु का बदला आप लोगे। जाइए और जाकर के मेरे उसको सतधनवा को आप मार दीजिए जिसने मेरे पिताजी को मारा, और मेरी पिताजी की प्रिय मणि को वो चुरा के ले गया, आप उससे ला करके मुझे दे दीजिए।
भगवान की चोरी उल्टी उन पे ही पड़ गई। ठाकुर जी तो चाह रहे थे कि सत्यभामा को लगे कि मैं कितना प्रेम करता हूं उनके पिताजी से, यहां तो उल्टा ही मैं फंस गया। अब सत्यभामा बोली आप जाओ, युद्ध करके मणि लेकर के लाके मुझे दो। ठाकुर जी बोले मणि नहीं छोड़ रही मेरा पीछा। ये सब बात क्यों कही जा रही है बंधुओं? देखो लोभ, ठाकुर जी लोभ नहीं कर रहे, बस हमको सिखाने के लिए कि एक वस्तु के प्रति लोभ हुआ, वो घूम घूम करके ठाकुर जी के पास आ रहा है। कितना परेशान कर रहा है ठाकुर जी को। ठाकुर जी बलराम जी के साथ सतधनवा को मारने के लिए निकले, वन में जाकर के सतधनवा का वध कर दिया, लेकिन मणि सतधनवा के पास नहीं थी। मणि सतधनवा अक्रूर जी को देकर के भागा था कि आप इसको संभाल के रख लेना, मैं बाद में आपसे ले लूंगा। अब भगवान ने उसका सब टटोल करके देख लिया, मणि उसके पास नहीं थी। ठाकुर जी लौट करके द्वारिका आ गए, खबर सुनाई सत्यभामा को कि भैया सतधनवा को हमने मार दिया। सत्यभामा ने हाथ आगे किया, मणि? भगवान बोले उसके पास मणि नहीं थी, मैंने बहुत देखा लेकिन मणि मिली नहीं मुझे। तो सत्यभामा के हृदय में शक हो गया कि ठाकुर जी की पहले से ही नजर थी उस मणि पे, और ये मेरे पिताजी से पहले ही उस मणि को मांगने आए थे, तब से ये उस मणि को चाह रहे हैं। इनको मौका मिल गया है और इन्होंने सतधनवा को मार करके मणि अपने पास छुपा के रख ली है, ये मुझे बता नहीं रहे हैं। ठाकुर जी तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, बोले ये हमारी पत्नी है, हम पे ही शक कर रही है, हम पे ही संशय। और 1 वर्ष के लगभग सत्यभामा ने भगवान से बात नहीं करी, क्योंकि उसको लगता था कि मणि इन्होंने छुपा ली है। ठाकुर जी कहते हैं बंधुओं, यदि हम सत्य हैं तो हमको ज्यादा प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? ऐसा भी माना जाता है जो बहु प्रमाण प्रकट करता है ना, अपने आप को सिद्ध करने के लिए बहुत प्रमाण देता है। कभी कभी चोर ज्यादा प्रमाण देते हैं, लेकिन सत्य जो होता है ना वो ज्यादातर शांत रहता है, वो प्रमाण नहीं देता। इसलिए आप यदि सत्य हो, आप यदि सच्चे हो, कोई गलत आपने नहीं किया, तो आपको ज्यादा प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो बहुत प्रमाण प्रकट कर देता है, ये देखो मैंने नहीं किया, ये देखो मैंने नहीं किया, ऐसा देखो मैंने नहीं किया, वो इसको लावे उसको लावे, सबसे पूछवावे, बार बार बस यही कहे मैंने नहीं किया, समझो अति भक्ति चोरे लक्षण, अति भक्ति में चोर का लक्षण है। जो ज्यादा दिल्लर तुल्लर होते हैं, ज्यादा अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, ज्यादा भाव दिखाते हैं, समझो कि उसके अंदर चोर है। ठाकुर जी ने कोई प्रमाण नहीं दिया। सत्यभामा नहीं बोल रही तो ठाकुर जी अपनी तरफ से प्रयास करते, उसके बाद भी नहीं बोलती तो ठाकुर जी उसको प्रमाण नहीं दे रहे हैं। बोले मैं गलत हुई नहीं, क्यों दूं प्रमाण? अपने मन में कुछ भी सोच लो। 1 वर्ष बाद एक ब्राह्मण द्वारिका आया, उसकी 10 उंगलियों में तो सोने की अंगूठियां और गले में महाराज सोने के इतने सारे आभूषण, सोने के बाजूबंद, सोने की पायल, सोने की कोंदनी। जैसे ही आया तो भगवान ने कहा अरे वाह, आज हमारे द्वार पर कोई वैश्य आए हैं। उसने कहा मैं वैश्य नहीं हूं, मैं ब्राह्मण हूं। भगवान बोले ब्राह्मण का ये श्रृंगार नहीं है, ब्राह्मण कितना भी कर ले इतना स्वर्ण नहीं पहनता, ये तो वैश्य पहनते हैं, वैश्य के रूप से दिखता है। बोले महाराज परंतु ये स्वर्ण मुझे दक्षिणा में मिला है। भगवान बोले इतनी दक्षिणा किसने दी? बोले अक्रूर जी महाराज। बोले अक्रूर जी महाराज आपको नहीं पता, वो सैकड़ों ब्राह्मणों को रोज प्रसाद पवाते हैं, सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने की चम्मच, सोने के गिलास, और प्रसाद पाके सब ब्राह्मणों की थाली धो करके सब थाली कटोरी सब ब्राह्मणों को ही दे देते हैं, ले जाओ अपने घर ही, यही दक्षिणा है। भगवान बोले सोने के पात्र? बोले जी। ठाकुर जी समझ गए ये सब सेमंतक मणि की कृपा है। पत्र लिखा और कहा अक्रूर जी हमें पता है मणि आपके पास है, हमें मणि नहीं चाहिए। आप इस मणि का दुराचरण दुरुपयोग करते तो ये मणि आपसे हम ले लेते, लेकिन आप इस मणि से भला कर रहे हो, ब्राह्मणों का, संतों का मंदिर बनवा रहे हो, मठ बनवा रहे हो,
ये कर रहे हो तो इसलिए हम इस मणि का दायित्व आपको ही देते हैं, परंतु एक बार द्वारिका आकर के सबको बता दीजिए कि मणि आपके पास है, क्योंकि यहाँ कई लोगों के मन में संशय है कि मैंने मणि छुपा ली है। ये बात सुनकर के अक्रूर जी बहुत रोए। बताओ, मेरे ठाकुर जी पर कलंक लग रहा मेरी वजह से। सब सभा के मध्य में आकर के अक्रूर जी ने मणि को दिखाया और बताया, मणि मेरे पास है। जिनके मन में भी ये भाव है कि ठाकुर जी के पास रखी है, वो क्षमा मांगो। तब सत्यभामा के नेत्र लाल पड़ गए, रोने लगी। ठाकुर जी से क्षमा बोली, क्षमा कर दीजिए। भगवान बोले, नहीं, ये गृहस्थ आश्रम है। विष और अमृत, आज विष क्या है? अपमान ही विष है और बहुत सम्मान ही अमृत है। अमृत सब पीना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि मेरा बहुत सम्मान हो, लेकिन अमृत पीने की इच्छा जिसमें रहती है ना, वो देव है, लेकिन जो विष को धारण करे वो महादेव है। बंधुओं, आपका बहुत सम्मान हो, आप उस सम्मान से अत्यंत प्रसन्न रहो, तो समझो कि अभी आप एक श्रेणी नीचे रहते हो, लेकिन कोई आपका अपमान कर दे उसके बाद भी आप परम प्रसन्न हो, तो आप महादेव हो। अपमान को स्वीकार करो। क्यों? क्योंकि समाज के लोग आज आपको प्रेम दे रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, तो ये बात निश्चित है कि एक दिन अपमान भी होगा आपका। इसलिए हमारे पूज्य पिताजी महाराज सदगुरुदेव भगवान सब कहते हैं, भैया जितना हो सके सम्मान से बचो। इस व्यासपीठ पे बैठने के बाद बहुत सम्मान मिलता है, इतना सम्मान मिलता है कि इतने तो हम सम्मान में ही दबे रहते हैं भीतर। इसलिए मैं प्रयास करता हूं कि सम्मान की बेड़ियों के तोड़ के थोड़ा बाहर निकलूं, एक सामान्य बालक की तरह रहूं, एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन निर्वाह करने का प्रयास करूं, खेलूं कूदूं, बच्चों की तरह रहूं। क्यों? क्योंकि बहुत सम्मान मिलने के बाद में एक अपने अंदर अहम आ जाता है कि हम तो ऐसे हैं, हम इससे नीचे आ ही नहीं सकते, हम तो इस नियम में हैं, इससे नीचे हम जा ही नहीं सकते। और यदि वो भावना हृदय में आ गई तो सदा सम्मान का भूखा व्यक्ति, उसी को ही सबसे ज्यादा अपमान लगता है। जिसको बहुत सम्मान की इच्छा होती है, अपमान भी सबसे ज्यादा उसी का ही होता है। लेकिन जिसको सम्मान की इच्छा ही नहीं है, उसका कोई जानबूझ के भी अपमान कर दे तो उसको पता नहीं चलता कि मेरा अपमान हुआ है। ठाकुर जी ने इस प्रकार बताया, बोले सब प्रेम ही करेंगे, प्रीति ही करेंगे, ऐसा नहीं है। गृहस्थाश्रम में एक दिन आपकी स्वयं की पत्नी, आपके स्वयं के पति भी आपका निरादर कर सकते हैं और आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और जिसने इस भयावह अपमान को भी स्वीकार कर लिया, ठाकुर जी कहते हैं वो पार हो जाएगा, वो अपने जीवन रूपी इस भव सागर को तैर लेगा। लेकिन मेरा अपमान हो गया, अपमान हो गया, इसी शोक में जो रहेगा वो वहीं अटक जाएगा, उससे आगे निकल नहीं पाएगा। आगे बढ़ो। इस प्रकार इस समंतक मणि का उपाख्यान यहां पर सुनाया गया। चौथा विवाह भगवान का हमारी ब्रज की पटरानी श्री यमुना जी के साथ में हुआ है। हमारी ब्रज की पटरानी है श्री यमुना जी। बंधुओं, हमारे ब्रज में कहते हैं, यमुना यमदूतन तारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। वृंदावन आइए, राधा रमण दर्शन करो, राधा वल्लभ दर्शन करो, बिहारी जी दर्शन करो, गोवर्धन जाओ, सब जगह, लेकिन जाते समय या आते समय एक बार हमारी यमुना जी को जरूर प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि श्री यमुना जी भगवान की पटरानी है। और यमुना जी को प्रणाम का फल क्या है? बोले यमुना जी यमराज की बहन है। तो यमुना जी को जो प्रणाम करता है, यमुना जी को जो प्रसन्न रखता है, यमुना जी फिर उसकी गुहार लगाती है यमराज से, ओ भैया जी, बोले जी इसको कभी नरक मत लेके जाना, ये मेरा भक्त है, ये मेरा शिष्य है। तो ऐसे यमराज की बहन यमुना जी हैं, उनका दर्शन यमलोक की यातना से हमको मुक्त करता है। ऐसी यमुना जी हमारे ठाकुर जी की गृहिणी बनकर के आई हैं, उन यमुना जी को भी हम प्रणाम करें। हमारे ब्रजमंड कहते हैं, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। श्याम सुंदर शब्द का प्रयोग श्री यमुना जी के लिए किया जाता है, क्योंकि श्री हमारी यमुना जी जो है वो श्याम सुंदर के तरह श्रृंगार करती हैं। सांवली तो वो है ही हैं, ठाकुर जी जैसा वर्ण है बिल्कुल यमुना जी का। कोई अंतर नहीं बता सकता यदि यमुना जी और ठाकुर जी एक साथ श्रृंगार कर लें, और कई बार ठाकुर जी करते हैं।
किशोरी जी का मान दूर करने के लिए, सखियों को सुख देने के लिए यमुना जी से कहते हैं आप हमारे जैसे श्रृंगार करके आओ। तो सबको लगता है कि ये, ऐसा भी वर्णन करते हैं कि जब ठाकुर जी ने रास विहार किया तो रास विहार के समय एक संत बता रहे थे कि 6 महीने तक ठाकुर जी रास करते रहे। यशोदा और नंद बाबा तो व्याकुल हो गए होंगे, हमारो लाला कहां गए हो, तो कैसे किया होगा सब, विराज जाओ बहन, वहीं विराज जाओ। तो नंद बाबा और यशोदा जी सब व्याकुल हुए होंगे, हमारो लाला कहां गए हो। तो कहते हैं भैया 6 महीना तक यमुना जी नंद बाबा के यहाँ लाला बनकर के लीला कर रहे हैं कि कहीं नंद बाबा और यशोदा मैया ढूंढन नहीं लगे लाला कहां गए। लाला तो रास कर रहा है, बिल्कुल ठाकुर जी जैसी दिखती हैं श्री यमुना जी। एक बार एक मान लीला मैं सुनाता हूं कभी कभी कथा में। ठाकुर जी और किशोरी जी एक दूसरे से मान करते हैं। मान कैसे करते हैं, एक रूठेगा दूसरा उसको मनाएगा। और अधिकतर मान लीला में किशोरी जी रूठती हैं, ठाकुर जी मनाते हैं। और ठाकुर जी कैसे मनाते हैं, कभी प्रसाद बना के मनाते हैं, कभी मोर बन के आ जाते हैं फिर मनाते हैं, कभी नाच के मनाते हैं, कभी चरण पकड़ के मनाते हैं। किशोरी जी को जो प्रिय है वो भाव देकर के मनाते हैं। एक बार किशोरी जी बोली आज एक काम करो, आप मान करो हम मनाएंगे। ठाकुर जी बोले आपके बस की बात नहीं है। बोले क्यों, वह हम देख चुके हैं, हम जब भी मान करते हैं तो किशोरी जी मनाती नहीं है ठाकुर जी को, रोज आती हैं बस। जैसे ही किशोरी जी की आंखों में आंसू आए तो ठाकुर जी अरे हम छोड़ रहे हैं मान सब भूल गए, नहीं मान नहीं करना, आप रो मत बस। और ठाकुर जी ने उस दिन से नियम बना दिया, हे किशोरी जी जब आपको कोई बात बुरी लगे तो आप मान करना, और जब हमको कोई बात बुरी लगेगी तो हम बता देंगे किशोरी जी हमको ये बात बुरी लगी अब मान कर लो, तो आप ही मान करना हम पे। हमको बुरा लगे तब भी आप मान, आपको बुरा लगे तब भी आप मान। ठाकुर जी बोले आप मान नहीं, आप हमारा मान सहन नहीं कर पाओगे, आप रोने लग जाओगी, हम मान नहीं करेंगे। किशोरी जी बोले हम बिल्कुल नहीं रोएंगे, आप मान करो, हम मनाएंगे। ठाकुर जी बोले कर लें, बोले करो। सोई महाराज हमारे ठाकुर जी ऐसे बैठ गए मान करके। अब किशोरी जी उनको मना रही हैं, कभी माखन मिश्री को भोग लगा में, कभी गा के सुना में, कभी वीणा बजा के सुना में, कभी नाच के दिखा में, कभी ठाकुर जी के प्रिय पुष्पों का हार बना के ला में, कभी बंदरन के संग में किशोरी जी नृत्य करें, कभी मयूरन के संग में नृत्य करें। कैसे भी ठाकुर जी रीझ हैं, लेकिन ठाकुर जी तो ऐसे मान करके बैठे हैं कि महाराज मुखमंडल पर जरा भी प्रसन्नता नहीं। अच्छा, मान लीला का नियम है कि शाम होते ही मान तोड़ना पड़ता है, और अगर आप नहीं मना पाए तो आप हार गए। ये मान लीला है। ठाकुर जी अगर नहीं मना पाए किशोरी जी को और सूर्यास्त हो गया तो ठाकुर जी पर चरण में प्रणाम करेंगे, हम हार गए आप जीत गए, और फिर किशोरी जी हृदय से लगा लेती हैं। अब शाम जैसे हुई ठाकुर जी का मान नहीं टूटा तो किशोरी जी बोली अब तो संध्या है गई, हम हार गए आप जीते, चलो अब हृदय से लग जाओ, अब यह लीला को यहीं विराम करें। ठाकुर जी बिना हृदय से लगे नंद भवन चले गए। किशोरी जी पीछे पीछे दौड़ रही हैं, अरे मान तो तोड़ो, नियम है हमारा कि मान शाम के बाद नहीं करते। ठाकुर जी बोले ही नहीं, चुपचाप सीधे नंद भवन में। किशोरी जी को रात भर नींद नहीं आई, बोले कि ये क्या हुआ, ठाकुर जी ने मान नहीं तोड़ा। सुबह प्रतीक्षा कर रही हैं कि नंद नंदन आएंगे। नंद नंदन आए, वही माटी के मथोना जैसे बटुआ जैसा मुंह, मुस्कुरा ही नहीं रहे, आकर के फिर बैठ गए। किशोरी जी बोली अरे आपने सारे नियम तोड़ दिए, शाम होते ही मान तोड़ना चाहिए, आप तोड़ करके नहीं गो, अब आके फिर मान में बैठ गए, अरे बात तो करो। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, मौन मान करके बैठे। किशोरी जी बोली अच्छा अभी भी मान चल ही रहा है आपका, चलो हम फिर मनाते हैं। फिर मनाया, पूरा दिन लग गया, ठाकुर जी आज फिर नहीं माने और बिना मान तोड़े फिर चले गए। किशोरी जी को इतना विरह हुआ, इतना विरह हुआ। तीसरा दिन प्रारंभ हुआ, आज किशोरी जी बोली अंतिम प्रयास है हमारा। खूब प्रयास किया, ठाकुर जी तीसरे दिन भी जब नहीं माने तो किशोरी जी से विरह वेदना सही नहीं गई। बोली इनके सामने रोऊंगी तो बोलेंगे कि आप मनाती नहीं हो, रो जाती हो। तो किशोरी जी एकांत में जाकर के रोदन करने लगे। जैसे विरह अश्रु प्रकट हुए और प्रकट होकर के जैसे पृथ्वी पर गिरा
पूरी वृंदावन की पृथ्वी ऐसे तप गई मानो जैसे जेठ के महीने में 12 सूर्यों ने वृंदावन को तपा दिया हो। किशोरी जी के विरह भाव से पूरा वृंदावन संदग्ध हो गया और वो उष्णता भीतर प्रवेश करके अश्रुबिंद ने जब भीतर यमुना जी के स्रोत का स्पर्श किया, यमुना जी की संपूर्ण धार गर्म हो गई, भाप उठने लगी। यमुना जी प्रकट हो गई, भैया किसको विरह हो रहा है इतना। दौड़ करके जब गई तो देखा कुंज में श्री किशोरी जी रो रही, हस्त कमल नीचे पधराया, अश्रुबिंद नीचे नहीं गिरने दे रही। क्यों? बोले कहीं ये 2-4 बिंदु और गिर गए तो पूरी पृथ्वी जल करके राख हो जाएगी, ऐसा विरह हो रहा है यमुना जी को, श्री राधिका जी को। कहते हैं कि यमुना जी ने यमराज से पूछा, भैया जितनी वेदना अभी किशोरी जी को है, क्या इतनी वेदना नरक में किसी को होती है? बोले इतनी वेदना नरक में भी किसी को नहीं होती जितनी विरह में श्री किशोरी जी हैं अभी। यमुना जी बोली, किसने विरह दिया आपको? ये किसने किया मुझे अभी बताइए। वो इंद्र भी होगा तो उसके दोनों भुजाओं को काट दूंगी मैं। किशोरी जी बोली, हमको विरह केवल एक ही व्यक्ति देता है। कौन? बोले नंद नंदन, नंद जी का लाला। 3 दिन हो गए हमसे रूठ के बैठा है, मान ही नहीं रहा है। यमुना जी बोली, या तो मैं बताऊं दारी के, रुको अभी रुको, अभी बताऊं आपको। सोई यमुना जी ने ठाकुर जी की तरह मुकुट पहना, ठाकुर जी की तरह कुंडल पहने, ठाकुर जी की तरह श्रृंगार किया, बिल्कुल ठाकुर जी की तरह श्रृंगार करके जैसे ही किशोरी जी के सामने आई, किशोरी जी बोली, अरे नंदनंदन आपने मान तोड़ दिया, अब आप प्रसन्न हो? बोले मैं नंदनंदन नहीं हूं, मैं यमुना जी हूं। अरे यमुना जी आप तो बिल्कुल नंदनंदन जैसी लग रही हो। बोले हाँ, अब देखो हम लीला करती हैं। अब बाकी चाल चलती भाई यमुना जी पहुंची ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी मान करके बैठे, इतने में ही रुम झुम चलवे की आवाज पीछे से आई। सो ठाकुर जी बोले, ये तो हमारे पाजेबों की आवाज है, पीछे से कैसे आ रही है? ठाकुर जी ने ऐसे पीछे मुड़ करके देखा तो दूसरे नंदनंदन आ रहे हैं, बिल्कुल श्याम सुंदर। ठाकुर जी बोले, अरे ये कौन आ गया? ठाकुर जी उठ करके उसके पास गए, भैया तुम कौन हो? बोले हम यशोदा नंदन, देवकी नंदन, नंद नंदन, ब्रज उर्चंदन। बोले अरे बात बना रहे हो, ये तो मैं हूं। बोले तुम नकली हो, असली हम हैं। ठाकुर जी बोले, नकली असली क्या? देखो हम पे बंशी बजानी आती, बंशी बजाने लगे। यमुना जी ने उनसे भी मधुर बंशी बजा दी। बोले अब बताओ, जो जो ठाकुर जी नृत्य करके दिखाएं, कला करके दिखाएं, सब यमुना जी कर दें और हर जगह सिद्ध हो जाए कि ठाकुर जी नकली। अंत तो गत्ता यमुना जी बोली, अच्छा अब अंतिम प्रयास है, इससे सिद्ध हो जाएगा कि असली कौन। बोले क्या? बोले वेणु में ऐसी टेर बजाएं जिससे किशोरी जी बगल में आके खड़ी हो जाएं। किशोरी जी बगल में आकर के खड़ी उसी के होंगे जो असली नंदनंदन होगा। अब असली नंदनंदन तो मान करके बैठे थे, उनसे तो किशोरी जी बिल्कुल रीझने वाली नहीं थी। यमुना जी ने जैसे ही टेर बजाई तो किशोरी जी आई, और किशोरी जी जैसे ही आई तो पुराने नंदनंदन मतलब असली नंदनंदन वो कहे, किशोरी जी मैं हूं असली, यहां पे आ जाओ। बोले देखो आपका बेलू पिया घूम रहा है, ये देखो नकली नंदनंदन घूम रहा है। और यमुना जी के बगल में जाकर के किशोरी जी खड़ी हो गई। किशोरी जी बंशी बजा में, कभी यमुना जी बजा में। अब इन दोनों के इस मिलन को देख करके ठाकुर जी रोने लग गए। बोले कि मैं नकली नहीं हूं, मैं असली हूं। बोले नहीं तुम नकली हो, चलो हटो यहां से। ललता विशाखा सब सखियां चवड़ उड़ाने लगी, उन्हीं की आरती होने लगी, पूजा। बाहर खड़े नंदनंदन रोने लगे। बोले ये तो गलत हो रहा है, मैं हूं असली और ये पता नहीं कौन से कहां से भैलूपिया आ गए। जैसे ही ठाकुर जी को उतना ही विरह हुआ जितना किशोरी जी को हुआ, तब किशोरी जी बोली अब लीला विराम करो। देखो कैसे रो रहे हैं बेचारे, गुलाब जामुन बन गए रोते रोते। तब उठ करके किशोरी जी बाहर आई, अब मान करोगे? बोले क्षमा मांग रहे, हम कभी मान नहीं करे, हम तो पहले ही मना कर रहे थे हमसे मान करवाओ मत, मान के अधिष्ठात्री आप ही हो। बोले चलो आओ हृदय से लगो। तुरंत श्याम सुंदर को हृदय से लगाया, मान लीला विश्राम हुई। इतने में ही यमुना जी पधारी। ठाकुर जी बोले जे कौन है? बोले ये यमुना जी हैं। तब यमुना जी को भी हृदय से लगाया ठाकुर जी ने और कहा अब आज के बाद आप सदा इसी रूप में रहो।
हमारी तरह ही रहो, हमको आपको देख के बहुत सुख लग रहा है। तब से हमारे ब्रजमंडल में कहते हैं श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। हो मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। हो मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे रे, महारानी लागे, प्यारो यमुना जीरो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। जो नर आठों याम, राधा
बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम। जिनकी बाधा दूर करे श्री राधा राधा। ओ राधा राधा नाम रटते हैं जो नर आठों याम। राधा राधा नाम रटते हैं जो नर आठों याम। जिनकी बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम। जिनकी बाधा दूर करे श्री राधा राधा। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। कोई प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। हे मीठे रस से भवानी महारानी लागे, महारानी लागे। मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। रस से भवानी महारानी लागे, महारानी लागे। मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। भैया अब हमको वृंदावन जाना है और जगन्नाथ जी को हृदय में लेके जानो है। अब धीरे धीरे वृंदावन को पुकारो, तभी जगन्नाथ जी अनुमति देंगे। आप लोग भले ही कहीं से भी आए हो, लेकिन अपने स्थान की अनुमति मांगोगे तो जगन्नाथ जी नहीं देंगे। यहाँ तो केवल वृंदावन जाने की अनुमति मिलती है, यहाँ से अन्य स्थानों की अनुमति नहीं मिलती। जगन्नाथ जी भेजेंगे ही नहीं। आप ये कहो नाथ हम वृंदावन हृदय में लेकर के जा रहे हैं, तब जगन्नाथ जी अनुमति प्रदान करेंगे। और आपने कहीं अन्य स्थान की अनुमति मांगी तो जगन्नाथ जी भेज तो देंगे, लेकिन फिर लंबे भेजेंगे, बहुत दिन बाद आओगे। दोबारा जगन्नाथपुरी आना है तो वृंदावन हृदय में लेकर के जाओ, भाव से गाओ। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री